अरविंद तेजावर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद जी, आपने सुना ये स्टेटमेंट हम सुनवा रहे थे अली जरदारी साहब का। ये क्या, ये सीधे तौर पर ये माना जाए कि हिंदुओं को लेकर, भारत को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है वो हर मंच से दिखाई देती है, और अब वहां के राष्ट्रपति के द्वारा जब ऐसी बात अल्पसंख्यकों को लेकर की जाए तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पुनीता जी उसे ऐसे देखता हूँ कि अभी विभाजन खत्म नहीं हुआ है। हम्म। जो 1947 में जो विभाजन की शुरुआत हुई थी वह अभी तक जारी है। और पाकिस्तान के काफिर राष्ट्रपति ने जब ये बोला हम्म। कि वो हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे थे, तो पाकिस्तान के ही एक हिंदू जिनका नाम रमेश है, जब मैं उनसे बात कर रहा था, हम्म। तो कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है ये पाकिस्तान के हिंदू ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम्म। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान के जंग के बाद में जो खासकर वेस्ट पाकिस्तान है, जिसमें कभी बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था, तो वेस्ट पाकिस्तान की जो हिंदू आबादी थी वो 1.58 थे, और अभी जो हिंदू आबादी है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, और वो हम्म। कुल आबादी का 2.17 है। तो पहली बात तो जो उन्होंने बात कही वह तथ्यात्मक रूप से भी गलत थी, और ये मुसलमान होने के हकदार भी नहीं है। उनका आप लाइफस्टाइल देखिए। वैसे तो कोई ऑफिशियली कहीं से ये प्रूव नहीं किया जा सकता है कि ये एंटी मुस्लिम काम करते हैं कि नहीं करते हैं, पर ये तमाम जो अपने आप को एलिट मुस्लिम बोलते हैं, वो शराब पीने से लेके तमाम जो मुस्लिम विरोधी या धार्मिक विरोधी जितने भी कारनामे करने होते हैं वो करते हैं। ये सब काफिर लोग हैं, और उसके बाद में ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, हम्म। जिससे वहां की जनता में विभाजन की प्रक्रिया तेज होती है, और उसका सीधा सीधा खामियाजा पाकिस्तान के हिंदुओं और क्रिश्चियंस को होता है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म। ऐसे नेताओं के लिए वहां की जनता जल्दी वहां से हटा दे, उतना ही ठीक रहेगा, ताकि पाकिस्तान भारत विरोध की नीति से हटकर अपने विकास के लिए सोच सके। पुनीता जी। और ऐसा तो नहीं है कि ये जो बयान सामने आया है वो पहली बार सामने आया है। कई बार भारत को लेकर जहर इनके द्वारा उगला गया है, लेकिन हैरानी तब होती है जब स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं, इस मौके पर आप भारत के लिए, हिंदुओं के लिए क्या सोच रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैरान करती है। लेकिन पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इस वक्त बदहाल, और हिंदुओं को लेकर जो ये टिप्पणी की गई है, ये तो हमने पहले से देखा है कि क्या अत्याचार, किस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर उन पर दबाव बनाते जाते रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या वहां पर कोई भी संविधान, क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी इन इन चीजों को दरकिनार क्यों किया जाता रहा है वहां पर लंबे समय से? अरविंद जी। पुनीता जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कोई स्थायी संविधान नहीं रहा। हम्म। जब जब फौजी हुक्मरान आए, उन्होंने अपने हिसाब से संविधान को तोड़ा मरोड़ा। मतलब अगर किसी फौजी हुक्मरान को रात में कुछ सपना आया, तो सुबह वह संविधान का हिस्सा बन गया। जनरल जिया के समय ऐसा हुआ। बाद के जितने भी जो इनके फौजी हुक्मरान आए, कुछ जो स्वघोषित राष्ट्रपति थे, परवेज मुशर्रफ टाइप, कुछ स्वघोषित फील्ड मार्शल थे, अभी आसिफ मुनीर साहब हैं, तो ये तमाम लोग हैं। ये हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि खुद ये पाकिस्तान की अवाम के बारे में ये काफिर लोग क्या सोचते हैं। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान का दर्ज मैं आपको, का दुख जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हिंदू ही नहीं, तमाम मुसलमान हैं, जो कि आधे तो देश छोड़ के जा चुके हैं इस पाकिस्तान की इस बदहाली का लेकर। इन लोगों के पास कोई नीतियां नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नीतियां नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर। ये अपने कहना चाहिए कि अपने ही ऐशो आराम में इतने डूबे हुए लोग हैं। जिस तरीके से इनके फंक्शंस होते हैं, जिस तरीके से पैसों की बर्बादी होती है, और एक तरीके से अपने अभिजातपन का जो खुला नाच होता है वहां पे, इनकी तमाम शादियां देखिए वगैरह देखिए। ये जितने भी जो जागीरदार लोग हैं वहां के, जो बाद में वहां के सत्ता का हिस्सा बन गए, ये सारे लोग हैं। ये खुद पाकिस्तान के बारे में भी इनके मन में कोई विजन नहीं है। ये मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। इन लोगों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा है, आज भी मार रहा है। बलूचिस्तान क्या वो मुस्लिम है कि हिंदू है? आप खैबर पख्तूनख्वा में मारिए, हर रोज लोग मारे जाते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग मुसलमानों के लिए? हिंदुओं की बात तो बहुत दूर की बात है, खासकर पाकिस्तान में।
और हिंदुस्तान के हिंदू तो इनके बस के ही नहीं है ना? उनका है वो तो दावा भी नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने अपने ही मुल्क को बुरी तरह से बर्बाद कर रखा है। ये हिंदुओं के बारे में तो सोचेंगे ही क्या? न इन मूर्खों से क्या उम्मीद की जा सकती है? पुनीता जी। बिल्कुल। तो कहना ये चाहिए कि दरअसल पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है, नीतियाँ स्पष्ट नहीं है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, वो एक अजीब ही चक्रव्यूह में फँस चुकी है। चक्रव्यूह ऐसा कि ये जो लोग हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स से पैसा लेते हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ से पैसा लेते हैं और अब इन्होंने अपने जाल में जो खासकर गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनसे पहले भी पैसा लेते थे। इस्लाम के नाम पर ये केवल और केवल लूटने का काम करते हैं और उसी पैसों का इस्तेमाल वे मुसलमान भाइयों को मारने के लिए करते हैं, अपने ही मुल्क में। ऐसे बिना मतलब सोच वाले लोगों के हाथों में अगर किसी देश की विरासत रहेगी, धरोहर रहेगी, तो वो उसे कितना सुरक्षित रखेंगे, ये अपने आप में वाक़ई सोचने वाली बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस गरीबी के हालत में फँसाए रखा। भारत के लंबे समय तक भारत को पाकिस्तान की चिंता के लिए अपने विदेश नीति का काफ़ी अहम हिस्सा उन पे खर्च करना पड़ा। ये वो लोग हैं जो वेस्ट की कठपुतली बनकर हमेशा से ये पहले जब देश आज़ाद नहीं था, जब देश गुलाम था तब भी ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ये वहाँ के सारे जागीरदार लोग, एलीट क्लास के लोग और यही एलीट जो वहाँ की जो लीडरशिप है, वो देश आज़ाद होने के बाद भी वहाँ के जो खासकर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनकी गुलामी कर रही है और पाकिस्तान की आवाम को लूट रही है, उनको मार रही है। तो उनके खिलाफ जनता में विद्रोह भी है, पर जब तक उनको रिलीजन या धर्म का अफ़ीम पिला के सुला दिया जाएगा, तब तक इनमें से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की फ्यूचर को लेकर सोच नहीं पाएगा। पर अब वो विद्रोह हर जगह दिख रहा है, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हो या आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हो। तो बलोच लोग वगैरह सब भी पाकिस्तान की इस नाकाबिल और एक तरीके से असफल सरकारों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो ये वाक़ई सोचने वाली है। ये लोग हिंदुओं के बारे में क्या बोलेंगे? खुद पाकिस्तान के अल्पसंख्यक उनके बारे में क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुनीता जी। अ, मेरी आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है पुनीता जी। अगर सही मायने में देखा जाए तो मुझे लगता है कि खाली इस पूरे ही रीजन में जहां पाकिस्तान जैसी लीडरशिप हो, वहां वहां लोगों को एक खास तरीके की सोच की जरूरत है। पर सबसे बड़ी जी, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि दरअसल पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में दरअसल इन लोगों ने ना तो शिक्षा व्यवस्था को इतना ज़्यादा बेहतर कर पाए हैं, ये लोग शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक तरीके से नहीं करने के कारण वहाँ के लोगों को एक खास तरीके की विचारधारा में बरगलाया जाता है। बेरोजगारी इस हद तक है पाकिस्तान में कि वहाँ के लोग छोटे से रोजगार के लिए कुछ भी नैतिक या अनैतिक चीज़ों को सोचकर एक तरफ हम्म। रख कर वो करने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल। इनमें से और जो देखिए कुछ बहुत भी जो महत्वपूर्ण मिडल ये क्लास में जानकारी जो दे रहे हैं, लेकिन जी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी। पाकिस्तान में जब 2023 में जब जनगणना हुई थी, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो संख्या है, जो आंकड़े बताए गए थे, वो 2.17% बताए गए थे। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया कि 3 से 4% अल्पसंख्यक हिंदू हैं। तो उनके द्वारा जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, उसका क्या आधार हो सकता है?
देखिए पुनीता हम्म। जी, मूर्खों को अपनी बात करने के लिए आधार की जरूरत नहीं होती है। हम्म। और जब मेरी बात में इतनी तलखी है, हम्म। जबकि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर के लिए जब मेरे दिल से जो संबोधन होना चाहिए वो इतना हम्म। खराब निकल रहा है, तो इसके पीछे खास वजह है। और ये पूरे संबोधन काफी जिम्मेदारी के साथ दिए जा रहे हैं। तो हम्म। मूर्खों के लिए दरअसल किसी आंकड़ों की जरूरत नहीं होती। उनका दिमाग ही एक आंकड़ा ग्रस्त होता है और वो आंकड़ों में फंसा हुआ होता है। तो पहली बात तो ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन हिंदुओं को कह रहे हैं कि वो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि उल्टा है कि हिंदू उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो वहां के मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये इस तरीके की मूर्खों से ज्यादा बेहतर आंकड़ों की और बेहतर सोच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है पुनीता जी। हम्म। जी। और बिल्कुल, और क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है ना कि वहां पर कोई कोई अहमियत ही नहीं है हिंदुओं की। और जो मुसलमानों के साथ जो उनको एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार वहां पर नहीं होता है। ये तो सीधे तौर पर उजागर हो गया अगर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो। जी बिल्कुल। उनके कहने से हिंदुओं का हम्म। अस्तित्व नहीं है वहां के। दरअसल ये विभाजन धार्मिक भी नहीं है। हम्म। ये दरअसल जो एलिट हिंदू हैं पाकिस्तान के, जो कुछ बहुत ही संख्या में कम है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का ही जब हिंदू 1.17% है, तो 2.17% है। तो उम्मीद है कि जो वहां के इतने कम हिंदुओं की अगर सक्सेस रेट देखें तो वो काफी ठीक है। वहां पे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुराने जो खानदानी रईस हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर नहीं आए हैं, तो उन हिंदुओं की स्थिति तो ठीक है और वो वहाँ की समाज में घुल मिल भी ठीक गए है। हैं। तो वहाँ तो है। पर जो खासकर जो जरदारी साहब ने जो कहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा है जो बिल्कुल। हमें समझने की जरूरत है, और उनके ट्रैप में हमें नहीं फंसना बिल्कुल, है। पाकिस्तान में तो अगर अभी वो यही हो रहा है ना सर कि हर कोई अपना फायदा देख रहा है, अपने फायदे के हिसाब से वहां पर तमाम चीजें बोल दी जाती हैं, लेकिन असर किस तरीके से होता है वो शायद वो लोग समझते नहीं, ना ही सोचते हैं। आप बने रहिएगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। एक बड़ी खबर बांग्लादेश से है। आतंकी नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ गई है। दरअसल यूएनएससी रिपोर्ट में AQIS को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। बांग्लादेश में टेरर सेल बनाने की आशंका है और AQIS के